हेलो। हेलो बच्चों, आज हम बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड 10th एवं 12th की तैयारी कैसे करेंगे। जो शेष बचे दिनों में अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं और शेष बचे दिनों में कैसे हम पढ़ें कि हम सही नंबर से पास हो सकें। अब ज़्यादा समय मेरे पास नहीं रहा। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहा। बस आज से जो है 16 दिन बाचल हैं बस 12th के लिए, और 32 दिन बचा हुआ है 10th के लिए। तो यही बात ध्यान रखना कि अब मेरे पास समय नहीं है, इतने दिन में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि और अच्छा नंबर से हम पास कर जाएं। तो आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले कि हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। आपके मन में ये बात आता होगा कि हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला बात, कोई अगर बताता है कुछ तो उसके मन में आता है क्यों पढ़ेंगे, क्या पढ़ना। बस अब भी अगर आपको मन है कि हमें पढ़ना चाहिए और हमें अच्छे नंबर से पास होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको अभी फिलहाल रिजल्ट चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कैसा चाहिए? तो वो भी 400 प्लस चाहिए, है ना। कैसा चाहिए? क्योंकि 400 प्लस अंक चाहिए। हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको 400 प्लस अंक चाहिए, वो 10वीं वाली हो या 12वीं वाले। आप कहेंगे हम क्या पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ना है इसमें? ध्यान हमको यही देना है कि पढ़ना क्या। पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं आप करना। अब क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, जो ही दिन बचा हुआ है बस उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर भी रिजल्ट हम अच्छा ला सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हम ध्यान रखेंगे कि 2018 से 2019 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक तक का क्वेश्चन बैंक को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से रट जाएंगे। अच्छी तरह से क्या करेंगे? रट जाएंगे। 2018 से 2019 सॉरी 2018 से 2024 जितना भी क्वेश्चन बैंक होगा उसको हम अच्छी हो सके तो पीछे वाला भी देख सकते हैं, नहीं तो इतना से भी काम चल जाएगा। 2018 से 24 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे, रट लेंगे। और साथ में जो हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को भी रिवीजन करेंगे। वही 2018 से 24 वाला जो भी होगा उसको 18, 19, 20, 21, 22 जो 6-7 साल का है उसी सारा को हम देखेंगे। तो 7 क्वेश्चन आएगा, उसी क्वेश्चन को हम सही से रिवीजन कर लेंगे। 9 भी क्वेश्चन हो तो कोई बात नहीं है, बस इसी में सारा कुछ आ जाता है सही से। अगर हम 2018 से 2024 के प्रीवियस ईयर वाला पढ़ लेते हैं तो हमें काफ़ी नॉलेज हो जाती है, जिससे उसी से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 89% लगभग वही बात होता है। और ज़्यादा करेंगे तो जो एग्ज़ाम दे के आता है, कुछ मॉडल पेपर इस बार जो इंटरनेट द्वारा निकाला गया था बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का जो इंटरनेट वाला जो था क्वेश्चन उसको देख लेंगे। इंटरनेट वाला
बिहार बोर्ड इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सही से देख लेंगे। बस यही 2 3 चीज़ पढ़ना, सही से पढ़ लिए आराम से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस इसको अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना, हम कब पढ़ेंगे, ये भी बात है कि हम कब पढ़ेंगे। तो कब पढ़ेंगे, तो ये अपने समय अपने टाइम अनुसार हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे इसको सुबह सुबह याद करने वाला चीज़ जो भी हो, हम सुबह सुबह इसको याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय नहीं, बस सुबह सुबह जो भी क्वेश्चन होगा 3 बजे 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, जब भी उठिए अपना, जिसको जितना समय में नींद टूटती है उतना बजे उठ के उसको अपना तैयारी कर सकते हैं। तो सुबह उठ के हम क्या करेंगे, उसे याद करने वाला जितना भी होगा, जो हमसे कुछ ज़्यादा लगेगा हार्ड है, नहीं समझ में आता, नहीं याद हो पा रहा, उसी चीज़ को हम उसको सुबह सुबह हम देखेंगे, यानी 3 बजे 4 बजे जो भी आपके पास टाइम हो उस अनुसार हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो याद होगा। क्योंकि उस समय शांत होता है, माहौल अच्छा होता है। जब भी पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हम जब भी पढ़ें, है ना, जब भी पढ़ें तो अकेला हो, भीड़ में नहीं पढ़ना है, एकदम भीड़ में पढ़ना ही नहीं है। जब हम अकेला हों, सबसे अच्छी बात होती है सुबह का टाइम या नाइट में जो होता है 9 10 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो, और सुबह में पढ़ सकते हैं जो भी हो। तो इस टाइम जो भी हम करते हैं वो मेरे दिमाग में हमेशा फिक्स रहता है और ध्यान भी सही से बैठता है, जिस बारे में हम सोचते हैं वो सही मायने में सही जगह पे जाता है। इसलिए हम कब पढ़ेंगे, तो सुबह के टाइम पढ़ेंगे। और आगे कहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, तो अब कैसे पढ़ेंगे, तो अब इसका बताते हैं कि अब जो है 10th एवं 12th वाला बच्चा को दोनों के लिए बता रहे हैं कि जिसका जिस सिटी में एग्जाम होता है, जैसे फर्स्ट सिटिंग है या सेकेंड सिटिंग है ना, किसी का होगा फर्स्ट सिटिंग, किसी का होगा सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग जैसे होगा तो 9 बजे से कितना बजे तक होता है, 9 बजे से 12:15 तक होता है। और सेकेंड सिटिंग का कितना है, तो सेकेंड सिटिंग का कितना बजे से है, तो कहते हैं 2 बजे से 5:15 तक। तो ये हमारा सेकेंड का लिस्ट है और ये फर्स्ट का लिस्ट है। हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट सिटिंग का बच्चा का है, 12th हो या 10th हो, तो फर्स्ट सिटिंग का जो भी बच्चा का एग्ज़ाम हो वह 9 से 12 बजे तक पढ़ने का कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 घंटा बैठने का हैबिट बने। अभी से ही अगर हम बैठना शुरू करेंगे 9 से 12 3 घंटा लगातार बैठेंगे, तो मुझे एग्ज़ाम में जो है कहीं से कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें जो हम बैठेंगे, जो काम पता है कि जो हम करते आते हैं वह चीज़ अगर दोबारा करने को मिलता है तो कहीं से कोई नई बात लगता ही नहीं है। जब भी हम 9 से 12 अगर बैठेंगे, अभी भी मेरे पास 12th वाला के लेके ही चले तो 16 दिन मेरे पास बाकी है। अब हम 16 दिन लगातार बैठेंगे 9 से 12, तो ऑटोमेटिक मेरा जो है एक लत हो जाती है, आदत लग जाती है, जो हम बैठ सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। वही 3 घंटा जो रोज़ बैठेंगे उसी टाइम में बैठेंगे, तो हमें बैठने की मतलब पढ़ने की, सारा जो क्वेश्चन देखेंगे वो सब वही आता रहेगा, तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि हम नई जगह पे आए हुए हैं। नहीं तो बच्चा का पहली बार एग्ज़ाम देने में क्या होती है,
डर होता, भय होता वहाँ जाके। इसीलिए हम पहले से ये सब काम कर रखे होंगे तो वहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ का दिक्कत होगा ही नहीं। जैसे 2:15 का अगर हो, 2 से हो 5:15 तक, तो वो अभी उसी टाइम में बैठने का कोशिश करेंगे कि 2 बजकर अगर 2 बजे से शुरू हो सेकेंड सीटिंग वाला, तो उसी टाइम में बैठने की कोशिश करेंगे कि बैठने का आदत हो जाए। और बैठना ही सिर्फ नहीं, हम जो पढ़ेंगे, जो हम बताए हैं, यही सब चीज़ को उसी टाइम में पढ़ना है और बैठ के कोशिश करना है कि सारा का सारा ध्यान हमें पढ़ाई पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब कॉपी लेके बैठ गए हैं और टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किताब कॉपी लेके बैठेंगे लेकिन पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे, जो भी हो, मैथ हो, साइंस हो, जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, वो अपना अपना सब्जेक्ट इस टाइम के रूटीन के अनुसार हम कोई भी रूटीन या जिस दिन जो है उस हिसाब से एक एक सब्जेक्ट भी बना सकते हैं पूरा पूरा। अभी भी मेरे पास 16 दिन बाकी है, इस हिसाब से 3-3 बार एक एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और इसको याद करेंगे तो सुबह वाला टाइम, फालतू टाइम जो भी बचता है उस टाइम में हम उसको हैबिट बनाएंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। मेरे पास समय फिर भी बच जाता है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, दोपहर का टाइम है, जो भी टाइम इसके अलावा बचता है उसी टाइम में जो बाकी काम है, बाकी पढ़ाई है, वो पढ़ लेंगे। और ये टाइम में जिस तरह एग्जाम होता है उसी हिसाब से हम बैठेंगे और इस हिसाब से सवाल भी बनाएंगे, जिससे हमको आसान हो, एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया गया होगा बात ही। इसी तरह बस अगर नंबर अच्छा चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, अच्छा अंक चाहिए तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथ में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो हमसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी को दबा सकते हैं, जिससे सारी जानकारी मिल सके। थैंक